जय हिंद। चलिए, स्वागत है सभी लोगों का। आज से ये एक नया सेशन हम शुरू करने जा रहे हैं करंट अफेयर लाइव क्यूज का। जो लोग पार्टिसिपेट करना चाहें पार्टिसिपेट करें। मोस्ट वेलकम उन सभी लोगों का। और आपको अगर आंसर आता हो, आप अगर मेंस की तैयारी कर रहे हैं, बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आपको अपना जीके कवर करना है अगर, तो रघुकुल बैंकिंग क्लब जो है इसको फॉलो करिए और आपको जो आंसर आता है आंसर दीजिए। और हर रोज़ यहाँ पे करंट अफेयर के लिए हम लोग पोस्ट करते हैं, जीके करंट अफेयर अपडेट जो भी है उसको पढ़िए, उसको शेयर कीजिए। एक चीज़ की तो गारंटी मैं दे सकता हूँ कि इससे आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। फ़ायदा शॉर्ट टर्म गोल नहीं है, लॉन्ग टर्म गोल है। तो उसके लिए आपको जुड़े रहना होगा साथ में करंट अफेयर को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, टोटल 15 क्वेश्चंस का सेट है करंट अफेयर्स के लिए और 15 क्वेश्चन को कोशिश करेंगे जितनी जल्दी ख़त्म करें उतनी जल्दी इसको ख़त्म कर लें। ठीक है, एक बार लोग थोड़े बहुत जुड़ जाएं तो स्टार्ट करें, बेहतर होगा। और आप लोगों को जिनको भी आंसर आता हो कमेंट करके बताएंगे और उस बीच में उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी वो फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो सवाल है वो है कि स्पेन का अभी हाईएस्ट अवार्ड दिया गया है, प्रिंस ऑफ ऑस्ट्रियस अवार्ड 2021 का प्रिंस ऑफ ऑस्ट्रियस अवार्ड दिया गया है। यह किन को दिया गया है? आपको आंसर पता है तो कमेंट करके बताइए। और इसके बारे में कुछ बता देते हैं कि करीब 20 देशों के लगभग 41 मेंबर्स थे जिनको कि चुना गया था और 41 मेंबर में से एक जो इसके विजेता हैं वो चुनकर आए हैं। और विजेता को 50,000 नगद यूरो का इनाम दिया जाता है। इसके साथ वहाँ पे एक बहुत ही धार्मिक चीज़ है, जैसे हमारे यहाँ कोई आता है तो हम लोग बुद्धा का स्तूपा देते हैं, तो जेन मीरो का एक छोटा सा मूर्ति है वो देते हैं। एक राज्य चिन्ह वहाँ का भेंट करते हैं। और करीब आउट ऑफ 20 कंट्रीज 41 पार्टिसिपेंट हु वन द स्पेन हाईएस्ट प्रिंस ऑफ ऑस्ट्रियस अवार्ड। इसका जवाब बताइए। ये मिला है अमर्त्य सेन साहब को, प्रोफेसर अमर्त्य सेन साहब को, और ये भारत के हैं और इनको अर्थशास्त्र में, इकोनॉमिक्स में इनको नोबेल का पुरस्कार भी मिल चुका है। ठीक है, आप याद कीजिएगा, नोबेल का पुरस्कार इकोनॉमिक्स में इनको मिला है, अमर्त्य सेन, प्रोफेसर अमर्त्य सेन। ठीक है, टोटल 20 देशों के 41 प्रतिभागी थे, उनमें से इनका नाम चुनकर आया नंबर 1 के लिए। ठीक है, दूसरा जो सवाल है कि एफडीआई का बात हमेशा आता है, एफडीआई का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो भारत में एफडीआई का क्या फ़ायदा है, नहीं फ़ायदा, इसके लिए आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। आपने पढ़ा है अगर, बहुत अच्छी बात है। तो उससे जुड़ा एक सवाल है कि भारत में जो है ना सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट करने वाला कौन सा कंट्री है जो कि सबसे ज़्यादा भारत में एफडीआई इन्वेस्ट किया है? विच कंट्री हैज़ द हाईएस्ट एफडीआई इन्वेस्टमेंट इन इंडिया? ठीक है, ये दूसरा सवाल है। स्टेट में बता देते हैं, भारत के सारे स्टेट में गुजरात को सबसे ज़्यादा एफडीआई रिसीव हुआ है 2020-21 के सेशन में। गुजरात को सबसे ज़्यादा एफडीआई रिसीव हुआ है। ठीक है, और भारत को सबसे ज़्यादा एफडीआई कौन से कंट्री से आया है, ये सवाल है। आप लोग अगर जुड़े हैं, सवाल का आंसर पता है तो आप लोग जवाब देकर बता सकते हैं, नहीं तो मैं एक पर एक के बाद एक वो जवाब देते जाऊंगा, आपको आंसर बताते जाऊंगा। ठीक है, तो जो भारत में सबसे ज़्यादा एफडीआई का इन्वेस्टमेंट करने वाला कंट्री है वो है सिंगापुर। ठीक है, विच कंट्री? सिंगापुर इज़ द हाईएस्ट एफडीआई इन्वेस्टर इन इंडिया। सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर है और सिंगापुर का जो करेंसी है वो सिंगापुर डॉलर है। ठीक है, अभी भारत के अलग अलग कुछ एजेंसियां हैं जो कि भारत का प्रतिनिधित्व करती हैं। तो उनमें एक काफ़ी इम्पोर्टेंट एजेंसी है आईबी और चीफ इंटेलिजेंस ब्यूरो, और दूसरा रॉ।
रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, ठीक है। ये दोनों सीक्रेट सर्विस एजेंसी है भारत का, और इसके जो चीफ हैं उनका कार्यकाल 1 साल के लिए मोदी गवर्नमेंट के द्वारा एक्सटेंड कर दिया गया है। तो आपको उन दोनों के नाम बताने हैं। आईबी और राव के जो चीफ हैं जिनका कि कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है, उनका नाम बताना है आपको। सवाल ये है, हु आर द राव एंड आईबी चीफ हु गॉट एक्सटेंशन फॉर द पीरियड ऑफ 1 ईयर्स। अब इनका जो रिटायरमेंट होगा वो जून 2022 में होगा, जो कि जून 2021 30 जून 2021 में होने वाला था। अब ये जून 2022 में होगा। तो ये दो कौन है, आईबी और राव के चीफ, बताइए। दोनों 1984 बैच के आईएएस हैं, और आईबी के जो चीफ हैं वो अरविंद कुमार है, इनका भी एक्सटेंशन 1 साल का मिला है। और राव के जो चीफ हैं वो है सामंत कुमार गोयल। सामंत कुमार गोयल राव के चीफ है, और इनको भी 1 साल का एक्सटेंशन मिला है। अब दोनों जो है ना इकट्ठे जून 2020 में 30 जून 2022 को रिटायर करेंगे। ये था आज का तीसरा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन ये है कि भारत में सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इसके नए डायरेक्टर बनाए गए हैं, नए चीफ बनाए गए हैं। तो उनका नाम क्या है? सीबीआई के नए चीफ किंग को बनाया गया है। काफ़ी क्वेश्चन अभी ये सुर्खियों में है। सो हु बिकम द न्यू डायरेक्टर ऑफ सीबीआई? सीबीआई के अलावा जैसे कि आपको कहें कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट एजेंसी है जो कि भारत में है, जैसे कि आईबी का बताया। आईबी के चीफ कौन है? आईबी के चीफ अरविंद कुमार, राव के सामंत कुमार गोयल। तीसरा है भारतीय नेवी, इंडियन नेवी। इंडियन नेवी के चीफ कौन है? करमबीर सिंह। आर्मी चीफ कौन है? मनोज मुकुंद नरावने। फिर एयरफोर्स का चीफ कौन है? भारतीय एयरफोर्स के चीफ कौन है? भारतीय एयरफोर्स चीफ का नाम है राकेश अस्थाना। बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के चीफ कौन है? तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के चीफ है राकेश अस्थाना। और इंडियन एयरफोर्स के जो चीफ है उनका नाम है राकेश कुमार भारद्वाज, ठीक है। राकेश कुमार भारद्वाज इंडियन एयरफोर्स के चीफ है, और बीएसएफ के चीफ है राकेश अस्थाना, ठीक है। हमने पूछा आपसे सीबीआई के नए जो डायरेक्टर बने हैं उनका नाम। सीआरपीएफ के कुलदीप सिंह हेड है। तो जो डायरेक्टर नए बने हैं सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई के, उनको नाम है सुबोध कुमार जायसवाल, ठीक है। और सुबोध कुमार जायसवाल बिकम न्यू डायरेक्टर ऑफ सीबीआई। और सीबीआई के जो सबसे पहले डायरेक्टर थे उनका नाम था केपी कोहली, और 1 अप्रैल 1963 को वो बने थे। और इसका हेडक्वार्टर जो है न्यू दिल्ली में है, ठीक है। 25 मई को इन्होंने कार्यभार ग्रहण किया है सुबोध कुमार जायसवाल ने, एंड ही बिकम द न्यू डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, दैट इज सीबीआई, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, भारत में चीता जो है वो काफ़ी सालों पहले से नहीं है। लगभग 1952 में ही, जहाँ तक हम पढ़े हैं, चीता भारत से ख़त्म हो गया, जो कि चीता का जनसंख्या था भारत में। तो अभी न्यूज़ में आया है कि अफ्रीका के जंगल से कुछ चीते भारत में री इंट्रोड्यूस किए जाएंगे, और वो नवंबर में आएंगे। तो उन चीतों को कौन से नेशनल पार्क में रखा जाएगा? सवाल ये है, जो चीते आने वाले हैं अफ्रीका से नवंबर में, उन चीतों को कौन से नेशनल पार्क में रखा जाएगा? ये एमपी में रखा जाएगा। एमपी के कौन से नेशनल पार्क में रखा जाएगा? एमपी में काफ़ी कुछ नेशनल पार्क है, जैसे कि कान्हा है, सुंदरबन है, आपको बांधवगढ़ भी मध्य प्रदेश में है। फिर सतपुड़ा नेशनल पार्क, ये भी मध्य प्रदेश में है। माधवगढ़, पेंच, ये सब मध्य प्रदेश में है। तो सवाल ये है कि चीता को कौन से नेशनल पार्क में रखा जाएगा? अगर जवाब आए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं है, बहुत अच्छा है, ऐसे ही चलेगा। मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में अफ्रीका से आने वाले चीतों को रखा जाएगा। मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में अफ्रीका से आने वाले चीतों को रखा जाएगा। किस नेशनल पार्क में? मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में। अभी एक और सर्वे हुआ है जिसमें कि पाया गया है ना कि उड़ीसा जो है ना, उड़ीसा में जो भी नेशनल पार्क है, और वहाँ पे जो ब्लैक बक्स, काला हिरन जो होता है ना, उसका संख्या पिछले 6 साल में लगभग डबल हो गया, बढ़ गया है। और ये अच्छी बात है जंगल के लिए, और समझ रहे हैं ना, भारत के लिए।
उड़ीसा डबल्स ब्लैक बक्स इन लास्ट 6 ईयर्स, 6 सालों में उड़ीसा में ब्लैक बक्स की संख्या जो है ना वो दुगनी हो गई है। अगला सवाल ये है आप लोगों से कि साल में अलग अलग ग्रांड प्रिक्स होता है फार्मूला 1 चैंपियन, तो मोनाको ग्रांड प्रिक्स जो है ये जीतने वाले कौन है? मोनाको ग्रांड प्रिक्स जीतने वाले कौन है? इससे पहले आपको बता देते हैं कुछ और कि सबसे पहले बहरीन हुआ, बहरीन ग्रांड प्रिक्स जो है वो लुइस हैमिल्टन ने जीता है। पुर्तगीज़ लुइस हैमिल्टन ने जीता है। स्पेन ग्रांड प्रिक्स ये भी लुइस हैमिल्टन ने जीता है। आपको हमने मोनाको पूछा है ना, मोनाको। इमिलिया रोमांगना ग्रांड प्रिक्स ये मैक्स वर्स्टैपेन जो है उन्होंने जीता है। तो सवाल ये है कि मोनाको ग्रांड प्रिक्स कौन जीता है 2021 का, ठीक है। लुइस हैमिल्टन चलाते हैं मर्सिडीज बेंज की कार, और जो मोनाको ग्रांड प्रिक्स है वो किन्होंने जीता है? तो वो जीता है मैक्स वर्स्टैपेन ने, और ये चलाते हैं रेड बुल, ठीक है। मैक्स वर्स्टैपेन क्या चलाते हैं? ये चलाते हैं रेड बुल का फरारी, ठीक है। रेड बुल चलाते हैं, रेसिंग होंडा, रेड बुल रेसिंग होंडा। कौन चलाते हैं? मैक्स वर्स्टैपेन, और इन्होंने जीता है मोनाको ग्रांड प्रिक्स, ठीक है। जबकि मोनाको और रोमानिया जो है ना, इमिलिया रोमांगना, ये मैक्स वर्स्टैपेन ने जीता है। इसके बाद पुर्तगीज, स्पेन और बहरीन ये लुइस हैमिल्टन ने जीता है, ठीक है। लुइस हैमिल्टन चलाते हैं मर्सिडीज, और मैक्स वर्स्टैपेन जो है वो चलाते हैं रेड बुल रेसिंग होंडा, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये है कि इक्वाडोर के नए प्रेसिडेंट बनाए गए हैं, तो इक्वाडोर के नए प्रेसिडेंट जो बनाए गए हैं उनका नाम क्या है ये आपको बताना है, ठीक है। इक्वाडोर का जो कैपिटल है वह है क्विटो, QUITO। इक्वाडोर का कैपिटल है क्विटो, और यहाँ का करेंसी है डॉलर, ठीक है। तो इक्वाडोर के नए प्रेसिडेंट कौन बनाए गए, सवाल ये है। तो जो इक्वाडोर के नए प्रेसिडेंट बनाए गए हैं उनका नाम है गुलिर्मो लसाओ, ठीक है। और ये सक्सीड किए हैं लेनिन मोरेनो को। लेनिन मोरेनो इक्वाडोर के पहले प्रेसिडेंट थे लसाओ से पहले, और इनके कार्यकाल के ख़त्म होने के बाद गुलिर्मो लसाओ को नया इक्वाडोर का प्रेसिडेंट बनाया गया, ठीक है। तो इक्वाडोर का करेंसी कहाँ है? इक्वाडोर का करेंसी है क्यूटो, और यहाँ का जो करेंसी है डॉलर, और यहाँ का जो कैपिटल है वह है क्यूटो, ठीक है। अभी 2019 में भारत के पुलवामा में अटैक हुआ था, जिसमें कि एक भारत के बहादुर जवान का शहादत हो गया था। उनका नाम था मेजर विभूति शंकर धोंदियाल। अभी हाल में उनकी वाइफ को लेफ्टिनेंट का पोस्ट मिला है इंडियन आर्मी में, उनका नाम क्या है? तो सवाल ये है कि मेजर विभूति शंकर धोंदियाल जो कि शहीद हो गए थे पुलवामा अटैक में, उनकी वाइफ अभी इंडियन आर्मी ज्वाइन की है, तो उनका नाम क्या है, ठीक है। सवाल यही है, व्हाट इज द नेम ऑफ द मेजर विभूति शंकर धोंदियाल वाइफ हु रिसेंटली ज्वाइन इंडियन आर्मी? उनका नाम है निकिता कौल, उनका नाम है निकिता कौल, ठीक है। निकिता कौल शहीद विभूति शंकर की वाइफ हैं, और उन्होंने अभी इंडियन आर्मी ज्वाइन किया है एज ए पोस्ट ऑफ लेफ्टिनेंट, ठीक है। एक बुक है, अगला क्वेश्चन, एक बुक है 7 लेसन फ्रॉम एवरेस्ट। 7 लेसन फ्रॉम एवरेस्ट एक बुक है, ये बुक के राइटर कौन है? एवरेस्ट से जुड़ा कुछ चीज़ें आपको बताते हैं, आप राइटर का नाम ढूंढिए, अगर नाम याद आता है तो कमेंट करके बताइए। 7 लेसन फ्रॉम एवरेस्ट। एवरेस्ट से जुड़ा कुछ न्यूज ये है कि 29 मई यानी कि कल एवरेस्ट डे मनाया गया। 29 मई को एवरेस्ट डे मनाया जाता है, और इस दिन इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 1953 में शायद इस दिन एक नेपाल के माउंटेनियर और एक न्यूजीलैंड के माउंटेनियर, ये दोनों एवरेस्ट पर चढ़े थे पहली बार, और तब से ये मनाया जाने लगा एवरेस्ट डे 29 मई को, ठीक है। और भारत की पहली महिला जो कि अभी 2021 में एवरेस्ट पे चढ़ी है, उनका नाम है तासी यांगजोन, और तासी यांगजोन बिकम द फर्स्ट माउंटेनियर हु क्लाइम माउंट एवरेस्ट इन 2021 फ्रॉम इंडिया, ठीक है। एक अभी हांगकांग की महिला है, उनका नाम है तसांग यिंग जेन, और ये अभी एक नया रिकॉर्ड बनाई है। रिकॉर्ड ये है कि इन्होंने 25 घंटे 50 मिनट में इन्होंने एवरेस्ट को चढ़ गया है, ठीक है। ये पहली महिला है जो कि इतने कम समय में एवरेस्ट पे चढ़ने वाली बनी है। तो सवाल ये था कि 7 लेसन फ्रॉम एवरेस्ट, ये बुक जो है बुक किंग के द्वारा लिखा हुआ है, ठीक है।
तो इसका आंसर है आदित्य गुप्ता। और बुक लिखने के बाद इन्होंने घोषणा भी किया था, इस बुक लिखने से जो भी फंड आता है, करीब उनका एक अनुमानित था कि 1 करोड़ का फंड आएगा। और उन्होंने वो घोषणा किया था कि उस फंड को भारत के कोविड रिलीफ फंड में उसको वो जमा कर देंगे। ठीक है, तो बुक है 7 लेसन फ्रॉम एवरेस्ट, रोड बाई होम बाई आदित्य गुप्ता। और एवरेस्ट डे कब मनाया जाता है? एवरेस्ट डे मनाया जाता है 29 मई को। ठीक है, एक और बुक है माउंटेन से इसलिए बताया, लिविंग माउंटेन, LIVINGMOUNTAIN, लिविंग माउंटेन। इस बुक को किन्होंने लिखा है? लिविंग माउंटेन। तो लिविंग माउंटेन के जो ऑथर हैं, जो राइटर है, उनका नाम है अमिताभ घोष। अमिताभ घोष इज द राइटर ऑफ द बुक लिविंग माउंटेन। और 7 लेसन फ्रॉम एवरेस्ट बुक रोट बाई होम बाई आदित्य गुप्ता। इंटरनेशनल एवरेस्ट डे 29th of May. First woman to climb Mount Everest in 2021 from India, that is तासी यांग। ठीक है, और फास्टेस्ट वुमेन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट एवर, एंड शी बिलोंग्स टू हांगकॉन्ग, एंड द टाइम टेकन बाय हर इज 25 आवर 50 मिनट्स ओनली, एंड हर नेम इज तसांग यिंग जेन। ठीक है, नाम याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि इजराइल का जो सीक्रेट सर्विस एजेंसी है भारत का, जैसे अभी बताया हमने आपको, रॉ है, तो इजराइल का जो सीक्रेट सर्विस एजेंसी है मोसाद के अभी नए चीफ बने हैं। तो उनका नाम क्या है? इजराइल अभी काफ़ी हाईलाइट न्यूज में है। इजराइल गाजा हमास ये सब का लड़ाई वाला, युद्ध वाला जो भी है। और तो बताना है आपको नाम मोसाद के नए चीफ का। ठीक है, आप क्वेश्चन याद रखिए। अगर आपको नाम पता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। हु बिकेम द न्यू इजराइल सीक्रेट सर्विस एजेंसी मोसाद चीफ। ठीक है, और इजराइल से भारत को भी एक और मदद मिला है कि LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो कि चाइना से जुड़ा हुआ है, वहाँ पे तैनात करने के लिए इजराइल 4 हिरोन ड्रोन भारत को अभी लीज पे दिया है। लीज पे दिया है मतलब जब भारत को लगेगा इसका काम हो गया तो भारत को इसको लौटा देना पड़ेगा। एक सर्टेन समय के लिए लीज पे लिया जाता है। ठीक है, तो इसको फिर भारत लौटा देगा। ठीक है, और वो हेल्प कौन किया भारत को? इजराइल किया है। 4 दिया है हिरोन ड्रोन, जो कि सर्विलांस करेगा कहाँ पे? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे, जो कि जुड़ा हुआ है यहाँ पे, कहाँ पे? चाइना से। ठीक है, 4 दिया लीज पे। ठीक है, तो इजराइल के मोसाद के नए सीक्रेट जो सर्विस जो है मोसाद के चीफ हैं, उनका नाम है डेविड बार्निया। डेविड बार्निया बिकम द न्यू मोसाद चीफ। ठीक है, बहुत ही ताकतवर खुफिया एजेंसी है इजराइल का, ये सीक्रेट सर्विस है और इसका नाम है मोसाद। डेविड बार्निया बिकम द न्यू चीफ ऑफ मोसाद। ठीक है, अच्छा, कल हमने एक क्वेश्चन पे बहुत जोर दिया था कि केरल के नए चीफ मिनिस्टर कौन बने हैं। तो केरल के नए चीफ मिनिस्टर बने हैं पिनियारी विजयन साहब दूसरी बार। तो केरल के गवर्नर कौन है? केरल के गवर्नर कौन है? केरल अभी एक चीज़ और शुरू किया है कि कोई किचन करके है, अपना किचन और समथिंग करके, देख लीजिएगा उसको, कुछ करके है किचन समथिंग रिलेटेड। तो केरल के गवर्नर का नाम क्या है? केरल के CM का नाम पिनियारी विजयन है, नया भी CM बने हैं। हेमंत बिस्वा बने हैं नया CM। अभी रंगास्वामी बने नए CM। ममता बनर्जी वापस बनी है CM। तो ये भी कुछ नए CM बने हैं। ये CM और गवर्नर का नाम आप लोग देख लीजिएगा प्लीज़। ठीक है, तो केरल के जो गवर्नर है उनका नाम है आरिफ मोहम्मद खान, इज द गवर्नर ऑफ केरल। ठीक है, अभी एक भारतीय रेफरी को, भारत के एकमात्र रेफरी को, एंड ही इज द ओनली वन रेफरी हु इज अपॉइंटेड फॉर टोक्यो ओलंपिक। वहाँ पे ये रेसलिंग का रेफरी करेंगे। ठीक है, रेसलिंग में ये रेफरी करेंगे और ये पहले और आखिरी व्यक्ति हैं भारत से जो कि रेफरी के तौर पे टोक्यो ओलंपिक में पार्टिसिपेट करेंगे। इनका नाम क्या है? ठीक है, ही इज द ओनली वन पर्सन हु इज गॉट सेलेक्टेड एज ए रेफरी फॉर रेसलिंग इन टोक्यो ओलंपिक। व्हाट इज द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन? ठीक है, ये एक ही नाम है ऑफिशियल रेसलिंग टोक्यो ओलंपिक के लिए। ठीक है, इनका नाम है अशोक कुमार जो है ना, अभी ये अपॉइंट किए गए हैं रेफरी, और ये रेसलिंग में टोक्यो ओलंपिक में ये रेफरी करेंगे। ठीक है, ये पहले और आखिरी व्यक्ति हैं जो कि भारत से इनका नॉमिनेशन हुआ है। ठीक है, गोल्डन बूट अवार्ड हर साल मिलता है। तो 2020-21 का गोल्डन बूट अवार्ड जो है वो किसको मिला है ये बताइए। 2000, शायद हम कल भी इस चीज़ को रिपीट किए थे, 2020-21 का गोल्डन बूट अवार्ड किसको मिला है ये जवाब देकर बताइए, कमेंट करके बताइए। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छा है। आप लोग बाद में भी देखें इसको, तो शेयर करें, कोशिश करें।
जो मेहनत कर रहे हैं वो भी और लोगों तक पहुँचे। अगर पेज को लाइक नहीं किया तो पेज को लाइक करिए, ताकि आपको जो भी करंट अफेयर्स से रिलेटेड अपडेट है वो आपको समय समय पे और सही तरीके से मिल सके मेरे हिसाब से। ठीक है, तो गोल्डन बूट अवार्ड किसको मिला है? हेनी केन एक फुटबॉलर है और इन्होंने 20-21 के सेशन में कोई 23 गोल किए थे इन्होंने। तो इसके लिए इनको तीसरी बार इनको गोल्डन बूट का अवार्ड मिला है। इनका नाम है हेनी कैन। ठीक है, हेनी कैन बिकम द गोल्डन बूट अवार्ड विनर एंड ही गोल्ड हाउ मेनी 23 23 गोल इन्होंने किए हैं। ठीक है, एक बुक है एलिफेंट, ELEPHANT, हाथी हिंदी में जिसको हम लोग कहते हैं, बुक है एलिफेंट। ये एलिफेंट किसके ने लिखा है? एलिफेंट से एक और चीज़ याद आया कि एक और बुक है एलिफेंट इन द बॉम्ब, WOMB। ये बुक जो लिखा गया है वो बॉलीवुड की एक एक्ट्रेस हैं कल्कि कोचन, उनके द्वारा लिखा गया है एलिफेंट इन द बॉम्ब। तो ये बस एलिफेंट है बुक का नाम। ये एलिफेंट बुक जो है ना वो किसके द्वारा लिखा गया है? एलिफेंट ये जो बुक है ये एक ब्रिटिश राइटर हैं जिनका नाम है पॉल पिकरिंग, और इनके द्वारा ये एलिफेंट बुक लिखा गया है। और इनका एक और फेमस बुक है ओवर द रेनबो भी इन्हीं के द्वारा लिखा गया है, पॉल पिकरिंग के द्वारा। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस जो कि क्विज की तरह पे हमने तैयार करके लाए। आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए। जब भी आप वीडियो देखिए कमेंट करिए, ज़रूर बताइए। और आपको अगर अच्छा लगे तो पेज को लाइक करें, शेयर करें, और जो भी सजेशन देना चाहते हैं आप कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।